दक्षिण प्रदेश में आज कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान तो तमिलनाडु में 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं बारिश की संभावना। हिमाचल में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। असम और मेघालय में सुबह और शाम के समय कुछ जगह हल्के कोहरे के आसार। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं रह सकता है हल्का कोहरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम की खास खबर, यानी अगले 2 दिन मौसम में क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है। वहीं केरल के कुछ हिस्सों में कल जोरदार बारिश हो सकती है। केरल में ही 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं। जबकि रायलसीमा और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं असम और मेघालय में सुबह और शाम के समय कुछ जगह हल्का कोहरा छा सकता है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगह हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। अब चलिए बात करते हैं बारिश की स्थिति की, यानी अगले 2 दिन देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है और कहां पर मौसम साफ बना रहेगा। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि कल मौसम साफ रह सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार नहीं हैं। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन कोंकण, गोवा में कल इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। केरल में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बादल बरस सकते हैं। तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल कुछ जगह बारिश के आसार हैं। तेलंगाना में 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं तो लक्षद्वीप में कई जगह बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी भारत के उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। हालांकि बिहार में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे, जबकि आज और कल ओडिशा में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश हुई।
केरल और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अलग अलग जगह बादल बरसे। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में भी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चलीं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। और आइए अब जायजा लेते हैं तापमान की स्थिति का। खासतौर से किस राज्य में रहा सबसे अधिक तापमान और कहां रहा सबसे कम बताएंगे आपको। लेकिन इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों की अगर बात की जाए, तापमान की स्थिति वहां क्या रही, आइए ये भी जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं ओडिशा में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसी तरह मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई, जबकि छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। असम और मेघालय में जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तापमान की स्थिति यही दर्ज की गई। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं देखने को मिला। सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मराठवाड़ा और गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधर तटीय कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह का न्यूनतम तापमान झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिला। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि इसके विपरीत हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, कहां कहां तेज हवाएं चल सकती हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए ऐसा मौसम हमारी फसलों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में हमारे किसान अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
पश्चिमी मध्य ओडिशा में प्याज की नर्सरी बोने के लिए ये समय अनुकूल है। पश्चिमी मध्य ओडिशा में किसान सरसों, तोरई और सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ इस महीने के अंत तक सरसों की बुआई की जा सकती है। वैसे तो ज्यादातर इलाकों में धान की कटाई हो चुकी है। ओडिशा के जिन इलाकों में धान की कटाई अभी बाकी है, वहां के किसानों को सलाह है कि वो 80 से 85% धान पकने के बाद जल्द ही कटाई पूरी कर लें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में मटर और तोरई की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो अगेती मक्का की कटाई सही समय पर करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में उन्नत किस्म के आलू की रोपाई किसान कर सकते हैं। बिहार के उत्तरी पूर्वी जलौढ़ इलाके में गेहूं और चने की बुआई का काम करें। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी जलौढ़ इलाके के किसान उन्नत किस्मों की सरसों और मक्का लगा सकते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलौढ़ इलाके में मसूर, सूरजमुखी, धनिया और लहसुन भी किसान बो सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठार इलाके में चने की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और उन्नत किस्म के चने की बुआई करें। झारखंड के पश्चिमी पठार इलाके में इन दिनों जौ की बुआई भी की जा सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बर्दवान और आसपास के हिस्सों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। जहां टमाटर की नर्सरी तैयार हो चुकी है, वहां रोपाई का काम किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान, मुर्शिदाबाद और हावड़ा में भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा है। यहाँ बैंगन और भिंडी की फसल को फल छेदक और सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाएं। पश्चिम बंगाल के मिदानपुर समेत अन्य जिलों में बैंगन और मिर्च के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करते रहें ताकि फसल अच्छी ली जा सके। फसल में रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मिदनापुर के किसान तैयार धान और उड़द की कटाई के बाद आलू की रोपाई के लिए शीघ्र ही खेत तैयार करने का काम करें। अगर किसान खेत तैयार कर चुके हैं तो वो आलू की रोपाई का काम कर लें। यहाँ प्याज की रोपाई भी की जा सकती है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं गाजर की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, कौन सी इसकी उन्नत किस्म है, किस तरह की मृदा जो है वो अच्छी मानी जाती है इसकी खेती के लिए, और इसके साथ साथ किस तरह की सावधानी आपको बरतनी होगी जिसके चलते अच्छी उपज आप ले सकें, इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें।
तो जाना आपने सफलतापूर्वक गाजर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। उचित प्रबंधन आपको यहाँ अपनाना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक में किसान धान की कटाई का काम पूरा कर लें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में उड़द और मूंग की बुआई करें। यहाँ पत्तों वाली और कद्दू वर्गीय सब्जियां भी किसान लगा सकते हैं। कर्नाटक में बैंगन, मिर्च, टमाटर, भिंडी आदि सब्जियां भी किसान लगा सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुसुम और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। आंतरिक कर्नाटक में चने की बुआई भी किसान कर सकते हैं। आंतरिक कर्नाटक के किसान उत्तरी इलाकों में गन्ने की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में सोयाबीन और मटर की बुआई किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान गोभी, मूली और गाजर की भी बुआई कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में उन्नत किस्म के तरबूज की बुआई की जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं मौसम के लिहाज से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मिट्टी की नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की मूंगफली किसान लगा सकते हैं। यहाँ नवंबर महीने के अंत तक मूंगफली की बुआई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान चने की बुआई जल्द पूरी कर लें। आंध्र प्रदेश में कपास की फसल में तना चूसक का खतरा है। टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल में कीट और रोग की निगरानी करते रहें। फसल में रोग या कीट दिखने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। संक्रमण वाला रोग दिखे तो संक्रमित पौधे को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। हल्दी की फसल में पत्तों पर पीले धब्बे दिखने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। वहीं तेलंगाना में मूंगफली, उड़द, मूंग और चने की बुआई का काम करें। साथ ही तेलंगाना के किसान सूरजमुखी, सरसों और अरंडी की बुआई भी कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में, आइए जानते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है। वहीं केरल के कुछ हिस्सों में कल जोरदार बारिश हो सकती है। केरल में ही 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं। जबकि रायलसीमा और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं असम और मेघालय में सुबह और शाम के समय कुछ जगह हल्का कोहरा छा सकता है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगह हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। महत्वपूर्ण सूचना। कुछ असामाजिक तत्व